Hello everyone, my name is Pranay Sharma. Welcome to Mentor. The topic that we are continuing with is lines and angles. पिछले में हम लोगों ने काफी इसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज पिछले सेशन में कवर करे। आज के सेशन में हम क्या देखेंगे? एंगल्स, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कुछ पार्ट हम इसका कवर कर चुके हैं। फिर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और उसी से हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो मैं आपको दो मेथड दूंगा जो एंगल सम प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर कर देगा। ठीक है, दोनों मेथड है, एक्सटीरियर एंगल से भी और एक जो यूनिक मेथड है जो हम लोगों ने लोअर ग्रेड में पढ़ा है, हम उससे भी देखेंगे। तो ये चीज मैं इसको थोड़ा सा, मेरी स्क्रीन जो है इसको नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सियम वन ये हम पढ़ चुके थे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ देन वी हैव वी से दैट द लाइंस, देखो इसके अंदर दो चीजें हैं, उसने बोल रखा है कि लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा हमेशा के लिए क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, और को आगे आ रहा है मतलब सेम साइड। ये चीज हमने क्लियर करी थी। सेम साइड से क्या मतलब है सर? ये मान लो ट्रांसवर्सल है, आप इस पे बैठे हो। ये ट्रांसवर्सल का राइट हो गया, मतलब आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हो गया। तो ये आपकी राइट हैंड साइड हुई। एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच में नहीं है, ये इंटीरियर है। ठीक है, रीजन की बात करें तो एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर, और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस को हम कहेंगे कि ये जो है लाइंस पैरेलल है। ठीक है, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो ये दो एंगल कंपल्सरली इक्वल होंगे। एक्सियम वन और एक्सियम टू आपको यही दो चीजें पता है। ठीक है, पहले वाले में लाइन पैरेलल दे रखी है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। दूसरे वाले में दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, तो लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। ठीक है, हम इसी को लेके तीन लाइन के ऊपर भी कमेंट करेंगे कि तीन लाइन से एक लाइन जो है दूसरी के पैरेलल है, और जो दूसरी लाइन है वो किसी तीसरी के पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल होंगे, मतलब वन और थर्ड भी पैरेलल होगा। ठीक है, if a transversal intersects two parallel lines then each pair of alternate interior angles are equal। alternate interior angles मतलब, देखो ये हो गए इंटीरियर एंगल्स क्योंकि अंदर है। ऑल्टरनेट मतलब एक राइट साइड में तो एक लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे अगर लाइन पैरेलल है तो, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। ये उसका कन्वर्स हो गया। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट दूसरा उसका कन्वर्स। आई होप दिस इज क्लियर एंड सॉर्टेड। If a transversal intersects two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary. That means angle B plus angle E is 180 डिग्री। सर इसको प्रूव कर सकते हो क्या आप? बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, एक वन नोट पे चल लेते हैं इसके लिए। उन्होंने क्या किया, दो पैरेलल लाइन बनाई, एक ट्रांसवर्सल बना दिया, ये टी हो गया, ये एल हो गया, ये एम हो गया। ठीक है, वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एंगल बी और एंगल ई, एंगल बी और एंगल ई मतलब ये वाला एंगल, इसको बी बोला गया, इसको ई बोला गया। ठीक है, इनका सम 180 होता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक एंगल ए ले लिया। मैं जानता हूँ एंगल ए और एंगल ई क्या बराबर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता है, एक एक्सटीरियर एक इंटीरियर। ये कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एक चीज आ गई। एक मैं ये भी देख रहा हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी, इसका सम 180 डिग्री का लीनियर पेयर बना रहा है ये। ठीक है, लीनियर पेयर कैसे सर? एक ही वर्टेक्स है, एक कॉमन रे हो गई, और जो नॉन कॉमन है वो अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर है। ठीक है, तो ये एलपी बना रहा है एक लीनियर पेयर। क्या एंगल एक ही जगह में एंगल ई लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो एंगल ई प्लस एंगल बी 180 आ गया। क्या ये यही तो चीज हमें प्रूफ करनी थी? बिल्कुल यही प्रूफ करना था। तो लाइन इसमें भी पैरेलल आ गई हमारी। तो देखा आपने कैसे चीजों को एनालॉजिकली करें, कनेक्ट करके आप चीजों को कर सकते हैं। इसी तरह आप सी और एच का भी प्रूफ दे सकते हो। फिर एक जो मैं आपको इस थ्योरम के बारे में बता रहा था कि एक लाइन जो है, चलो इसको वन नोट पे देखते हैं अपन। एक लाइन जो है आपकी, ये ये एक लाइन है, लेट अस से एल है। मेरे से हो सकता है पैरेलल लाइन इतने अच्छे से बने ना। ये एम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल पैरेलल है एम के। ठीक है, और एम पैरेलल है किसके? एन के। ठीक है, तो इन दोनों से कंक्लूजन क्या आएगा कि एल पैरेलल होगी एन के। ये कंक्लूजन निकलेगा कि ये वाली जो है ये इसके भी पैरेलल होगी। कैसे? एक ट्रांसवर्सल है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर ये एंगल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अब क्योंकि एम और एन भी पैरेलल है जो कि हमें गिवन है, ये दो चीजें हमें गिवन थी, तो इसका भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा।
तो ये एंगल क्या इसके लिए भी करस्पॉन्डिंग हो गया? यस। तो इससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि एक लाइन जो दूसरे लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन जो तीसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। दैट इज इट, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूफ। ठीक है, इधर ही देख लो आप, ज्यादा दूर क्यों जाना। एंगल वन और एंगल टू क्या है? इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल टू और एंगल थ्री क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल से। इससे कंक्लूजन क्या निकला? एंगल वन और एंगल थ्री बराबर है। ये दोनों बराबर है, करस्पॉन्डिंग ही हो गए, तो तीनों लाइंस पैरेलल हो गई। दस एल इज ऑल्सो पैरेलल टू एन, दैट्स इट। ठीक है, तो यही चीजें क्लियर हो गई हमारे पास में। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बोल रहे हैं फाइंड ए ओ सी। आपको क्या करना है? ए ओ सी, इसको मैं यहीं एनोटेट करके बता दूं। ए ओ सी निकालना है। अगर आप देखो तो ए ओ जो है वो परपेंडिकुलर है ओ बी पे, मतलब ये टोटल इस पूरी चीज का सम कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2x-5 प्लस x-10 डिग्रीज, डिग्रीज में है ये दोनों, शुड बी इक्वेटेड टू 90 डिग्री, क्योंकि ये तो दे रखा है, गिवन है। तो ये कितना हो गया? ये देखो, एक ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों को ऐड कर देंगे तो 90 के ही बराबर है ना, क्योंकि कंप्लीट एंगल तो ये वाला एंगल जो है ये तो 90 है पूरा। राइट। तो ये कितना हो गया? 2x-5 प्लस x-10 इक्वल्स 90। दैट मीन्स दिस विल बी 3x-15 इक्वल्स 90। दैट मीन्स स्पेस नहीं है तो इधर लिख दे, 3x=90 प्लस 15। अब दोस्तों 90 और 15 कितना होता है? भाई की कैलकुलेशन हमें करनी, करके बतानी पड़ेगी आपको। तो x बराबर कितना है? 105/3। ये कितना हो गया? 3 3 9, 1 5 35। तो x की वैल्यू आ गई 35। वो बोल रहा है एंगल ए ओ सी, मतलब ये निकालना है। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे? 2 × 35 - 5, दैट मीन 70 - 5, दैट मीन 65 डिग्रीज। क्या आंसर आ गया? आंसर डिग्रीज में होगा। ठीक है, तो आप हर चीज को क्रॉस चेक भी कर सकते हो, है ना। ये तो मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता दिया, बाकी यू कैन ऑलवेज क्रॉस चेक। नेक्स्ट इस फिगर में पी क्यू और आर एस जो है वो पैरेलल दे रखी है। ठीक है, मैं यही एनोटेट ही करके आपको बता देता हूँ, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, ओके डन, समझ गया। ई एफ इज पैरेलल टू क्यू एस। ठीक है, दैट इज डन। इफ पी क्यू एस इज 60 डिग्री देन फाइंड द मेजर ऑफ आर एफ ई, मतलब ये वाला निकालना है हमें। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों लाइन भी पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा होगा? क्या सप्लीमेंट्री हो जाएगा? मतलब 60 डिग्री प्लस इसको अगर मैं एक्स मानूं, तो ये किसके बराबर है? 180 के। तो एक्स कितना आ गया? 120 के बराबर आ गया। दैट मीन्स दिस विल बी 120 डिग्रीज। और ये कैसे हैं? क्योंकि ये दो लाइन भी तो पैरेलल है, देखो ये दे रखी पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दिस विल बी 120 डिग्रीज। तो चीजें बहुत इजीली बैठ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमें सिर्फ उसके लॉजिक ढूंढने हैं और आंसर आ जाएगा। अब ये देखो ए पी और बी क्यू बाइसेक्टर है, मतलब अगर ये बाइसेक्टर है तो एक चीज तो देखो दोस्तों क्लियर है बाइसेक्टर के केस में, कि एंगल वन बराबर एंगल टू होगा। ठीक है, और एंगल थ्री बराबर एंगल फोर होगा। ठीक है, अब क्योंकि पी पी ए, इसमें और क्या चीज दे रखी है, वो बोल रहे हैं कि एल को पैरेलल शो करना है एम के। कब कर सकता हूँ? जब ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाए, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऑल्टरनेट एंगल कैसे इक्वल होंगे? इक्वेशन तो दो ही दे रखी है, तो देखते हैं। भाई हमें ये भी तो दे रखा है कि ये जो मतलब लाइंस हैं, ये ए पी और बी क्यू, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, भाई जो बाइसेक्टर हैं ये। ठीक है ना, तो ये क्या है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इनके इक्वल है, मतलब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल टू बराबर तो एंगल थ्री है। ये लाइन तो पैरेलल ही दे रखी है। और एंगल टू किस, अगर ये एंगल टू है, इसको टू टाइम्स करेंगे, इस इक्वेशन को थर्ड बोल दो। इस पूरी इक्वेशन थर्ड को आपने टू से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब टू टाइम्स एंगल टू इक्वल्स टू टाइम्स एंगल थ्री। कर सकता हूँ इक्वेशन में, तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूँ मैं। टू टाइम्स एंगल टू को मैं कैसे लिखूंगा? एंगल टू प्लस एंगल टू। इसको कैसे लिखूंगा? एंगल थ्री प्लस एंगल थ्री। एंगल टू की जगह मैं क्या एंगल वन लिख दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, तो एंगल वन हो गया। इसको तो एंगल टू ही रखूंगा मैं, एक को ही चेंज करूंगा। क्या एंगल थ्री की जगह मैं एक जगह एंगल फोर लिख सकता हूँ? यस। तो क्या ये पूरा एंगल क्या इसके बराबर आ गया? आ गया, तो मतलब एल और एम पैरेलल है, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कर दिए मैंने। ठीक है, इसके अंदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दिस इज अ लीनियर ट्रिपलेट, इट इज नॉट
लीनियर पेयर, इट इज अ ट्रिपलेट, क्योंकि तीन एंगल है। तो x+3 +x+20 +x+7, अगर हम इनका सम करेंगे तो इट शुड फॉल टू 180 डिग्री। ये कितना आया, 3x+27 और ये 330 इक्वल्स 180। ठीक है, तो 3x=150। सो x शुड बी 150/3, 5 × 0 50। x की वैल्यू होगी 50, बस दैट्स इट, दैट इज द आंसर। पीओआर ये रहा, और क्यूओआर ये रहा, फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है ना, तो ये लीनियर पेयर है। ठीक है, चलो अब इसको देखो, बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं। मतलब a+b जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1। a-b हमें कितना दे रखा है, 80 डिग्रीज दे रखा है, इक्वेशन नंबर 2। वैसे क्योंकि नाइन्थ ग्रेड में एलिमिनेशन मेथड नहीं है, तो इसको सॉल्व करना है हमें, तो हम कैसे करेंगे, देखो भाई। इधर से मैंने a निकाल लिया, वो कितना है, 180 - b है, इक्वेशन नंबर थर्ड बोल दी। और थर्ड को मैंने क्या किया, सेकंड में डाल दिया, तो क्या आंसर आएगा इसका, ये रहा। ये हो जाएगा 180 डिग्रीज -b इक्वल्स 80 डिग्रीज। ठीक है, तो ये हो गया 180 डिग्रीज -2b इक्वल्स 80 डिग्रीज। ठीक है, ये इधर शिफ्ट कर दो, तो -2b इक्वल्स 80 - 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना आया, -100 डिग्री इक्वल -2b, माइनस से माइनस गया, b इक्वल्स 50 डिग्रीज। ठीक है, b की वैल्यू आ गई, किसी भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो a - 50 डिग्री इक्वल 80 डिग्री। तो a शुड बी 80 + 50 डिग्रीज। ठीक है ना, ये हो गया 0 4 130। ठीक है, तो दिस इज हाउ थिंग्स गोस। आ गया आंसर, चलें आगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये हमें पता है। इसको प्रूव करने के लिए चलो वन नोट पे चलने हैं क्या। भाई ये हमारे पास में वन नोट है, ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है। मैंने इसको बोला ये ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल है। मैंने क्या किया, BC के पैरेलल एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो भाई ये एंगल मैंने बोला कि ये कुछ 1 था, ये एंगल 2 है, ये 3 है। क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल भी 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको लाइन को L बोल दो। ठीक है, अब अब क्या बचा, क्या ये एक लीनियर ट्रिपलेट बना, तो मतलब एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 कितना हो गया, 180 हो गया। तो एक तो यही मेथड हो गया कि हम एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 180 के बराबर होता है ट्राइंगल का। ठीक है, लीनियर एक लाइन खींच के भी हम बता सकते हैं, राइट। दूसरा मेथड है एक्सटीरियर एंगल का। वो क्या है एक्सटीरियर एंगल में, देखो कि सम ऑफ, जब ये साइड को प्रोड्यूस किया, तो प्रोड्यूस साइड और ये जो एडजेसेंट साइड है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एंगल होगा, लेट अस कॉल दिस एंगल इज एक्स एंड लेट अस कॉल दिस एज वाई, दिस इज जी। तो एंगल एक्स शुड बी इक्वल टू एंगल वाई प्लस एंगल जी। ये होता है एक्सटीरियर एंगल का फंडा। यहाँ पे क्या किया, ABD दैट मीन्स एंगल एक्स इक्वल्स BAC दैट मीन्स एंगल वाई, BCA दैट मीन्स एंगल बी। ठीक है, तो ये है एक्सटीरियर एंगल। इससे भी आप प्रूफ कर सकते हैं जो है सम, जो है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल्स की। कैसे कर सकते हैं, देखो। हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी। ठीक है ना, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो गया, लेट अस से इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया 2 और इसको बोल दिया 3। ठीक है, एंगल 1 + एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल एक्स के बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। और एंगल 3 + एंगल एक्स किसके बराबर है, 180 के बराबर है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस, राइट। तो अब क्या करा जाए कि हम इस चीज को थोड़ा सेट करें। एंगल एक्स जो है, ये किसके बराबर है, एंगल 1 + एंगल 2 के, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन को, एंगल 3 + एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स 180 डिग्री। अब इसको रीअरेंज करके लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 इक्वल्स 180 डिग्री। बस वही है, हैंड्स प्रूफ्ड। सिंपल था, कोई ज्यादा इसमें लॉजिक वाली कोई वो बात ही नहीं थी, नॉर्मल सी चीज थी। अब इधर पूछा गया है ये कि इस फिगर में x की वैल्यू 72 है, एक्स वाई जी की वैल्यू इज 46, एंड इफ वाई ओ और जी ओ, दीज आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जी।
ठीक है, एंड एंगल एक्स वी वाई। तो अगर ये 46 है तो दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी 23, क्योंकि बाइसेक्टर है। हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल? 72 degrees plus 46 degrees plus let us say this will be x, the one that I have highlighted with blue, should be equated to 180 degree because we are dealing with triangle xyz, एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा। तो x शुड बी यहाँ पे 72 प्लस 46 आप कीजिए कितना आता है 8, 10 11 118, 180 माइनस 118, इसको सॉल्व कीजिए कितना आएगा आप। ठीक है, तो x विल बी, एक एक कैलकुलेशन इसलिए करना जरूरी है जिससे आपको एक क्लैरिटी हो। ठीक है, 62 डिग्रीज, ये पूरा अगर 62 डिग्रीज है तो सिर्फ ये छोटा एंगल कितना होगा? दिस विल बी 31 डिग्रीज। ये 31 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल कैलकुलेट हो जाएगा? यस, क्योंकि ट्राइंगल वाई ओ जी जो है उसके अंदर भी तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगा। तो 31 डिग्रीज प्लस 62 डिग्रीज प्लस एंगल वाई ओ जी इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, 31 और 62 कितना होता है? 3, ये हो गया 93, राइट। तो एंगल वाई ओ जी शुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 93। ठीक है, 7 डिग्रीज। ठीक है, तो I'll keep a pause for some time at this particular step। आप एक बार इसको अच्छे से चेक कर लीजिए। In case if you did not follow anything, then you can let me know in the chat, otherwise we'll go ahead, right? चलें आगे। चलो, तो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? फाइंड एक्स, ये वाला एक्स निकालना है। ये 100 डिग्री है, राइट। देखो एबीसी भी तो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल। 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हुआ? तो ये एक्स निकल जाएगा क्या? एक्स प्लस 40 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज इक्वल्स 180 डिग्री। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। 90 क्यों सर? ये पहले 90 इधर भेज दिया मैंने तो 90 बच गया। तो दिस विल बी 50 डिग्रीज। ये एक्स आ गया आपके 50 डिग्री के बराबर, राइट। अब ट्राइंगल बीईडी की बात करें, बेड, तो ये कितना हुआ? 50 डिग्रीज प्लस 100 डिग्रीज प्लस एक्स डिग्रीज इक्वल्स 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये x किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, मतलब 30 डिग्री के बराबर आपका x आ गया। बस यही चीज थी, ये तो कैलकुलेट करना था। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, लेकिन आप इसको ऐसे कर सकते हो। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, या। सो हाउ वी कैन अप्रोच दिस क्वेश्चन? सी, ये क्या एक्सटीरियर एंगल है पूरा। तो इफ आई विल बी कैलकुलेटिंग दिस ईओडी एंगल, ईओडी अगर मेरे पास आ जाता है तो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ए प्लस बी। एक्सटीरियर एंगल अभी तो पड़ा है। और ये कैसे आएगा? ऊपर का लीनियर ट्रिपलेट है, x/2 प्लस 5x/2 माइनस 5 प्लस x+9 इक्वल्स 180 डिग्री। इट विल बी x/2 प्लस 5x/2 माइनस 10/2 प्लस 2x/2, राइट, प्लस 18/2 इक्वल्स 180 डिग्री, राइट। अब सबका एलसीएम 2 करके अपन ने सॉल्व किया तो ये हो गया x प्लस दिस विल बी 5x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 18 इक्वल्स 180 डिग्रीज। ठीक है, ये कितना आया? 3 3x प्लस 5x इज 8x। 8x प्लस का 8 इक्वल्स 360 डिग्री। 360 ही तो हुआ ही, राइट। 8x इक्वल्स 360 माइनस 8, राइट। थोड़ा सा कंटीजेंसी है तो मैं क्या करता हूँ, इसको घुमा के इधर ले आता हूँ। ठीक है, however we are interested in having a calculation limited to some point, but still this is something that we need to calculate। ये कितना आएगा? 8x इक्वल्स 352, राइट। और 352 को क्या अपन 8 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कुछ 44 के करीब आ जाएगी। तो x+9 कितना हो गया? 44 प्लस 9 53 हो गया। तो अगर ये 53 है, राइट, तो ये 180 में से माइनस कर देंगे, राइट। तो 180 में से 53 को माइनस कीजिए, अब कितना आएगा? तभी तो हमें दूसरा एंगल मिलेगा, मतलब 127 डिग्री ये मिल जाएगा। तो ए प्लस बी का सम जो है वो 127 डिग्री के बराबर है।
So in this way, we can approach this question. And as this is the last question, thank you so much for your valuable time. Bye bye. Take care. Stay safe. Bye.